पंचायत से शुरू करता हूँ। हमारे ओबीसी समाज के जितने भी सरपंच हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी अपनी ग्राम पंचायत में ओबीसी समाज की जनगणना का ठहराव लीजिए। लेंगे कि नहीं लेंगे? कितने सरपंच हैं यहाँ भी? सभी ने ले लिया अगस्त में। उसके बाद अब हमारे पंचायत समिति के उपसभापति सभापति जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि साहब ओबीसी जनगणना का ठहराव आप, हमारे जिला परिषद के सभापति महोदय दो बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी ओबीसी की जनगणना का ठहराव लीजिए। ओबीसी जनगणना का पत्रक आप गांव-गांव में भेजिए कि ओबीसी की जनगणना कराइए। अब तीसरा, हमारे आदरणीय कोरोटे साहब बैठे, चंद्रिकापुरे साहब बैठे। साहब आप दोनों तो आरक्षण का महत्व बखूबी जानते हैं और आरक्षण इस देश की ऐसी चाबी है कि वो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। तो सम्मानित आमदार साहब, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इस आंदोलन में जब यहाँ आएंगे, मंच पर आएंगे, तो ये ओबीसी समाज को आश्वासन देके, भरोसा देके जाएंगे कि हम जब भी विधानसभा में अपनी बात रखेंगे तो पहली बात ओबीसी समाज के आरक्षण को बचाने की रखेंगे, ओबीसी की जनगणना को करने की रखेंगे। साथियों, सम्मानित पदाधिकारियों, आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, अब जब तक एक कदम आगे नहीं उठाओगे, तब तक हमारा भोला भाला समाज कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोग मदद हैं, आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपने बोला है, सबने यहाँ बोला है कि हम पार्टी पक्ष को छोड़ के आए हैं, पार्टी पक्ष के झंडे खूंटी पे टांग के आए हैं। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने विचारों में भी एक बार ओबीसी भर लो और ओबीसी के हक अधिकार के लिए अपने अपने आकाओं से लड़ना सीख लो, तो ये ओबीसी समाज स्वतंत्र हो जाएगा। और जैसे मोहसिन खान जी ने कहा कि बाबा साहब ने तो 52% लिख के गए हैं, हम 27 में संतुष्ट हो गए, उसमें भी क्रीमिलियर की अट आ गई, उसको भी हम अपने आप में मान लिए। उसके बाद में 19 हो गया, अब 19 से 3 होने वाला है, क्योंकि मराठाओं को 16% आरक्षण मिल गया था। अगर मराठा समाज हमारे यहाँ घुस गया तो मात्र 3% हमको मिलेगा, तो यह 70% ओबीसी समाज कहाँ जाएगा? इसलिए साथियों, राजनीतिक आरक्षण तो हमारा खत्म हो ही गया है, शैक्षणिक आरक्षण लगभग पोस्टल बन नहीं रही है। और आपने देखा कि हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं बन रही है। अब रहा सवाल आखिरी पड़ाव नौकरी का, तो नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया है। तो ये आरक्षण जो है वो लगभग खत्म की ओर चला है, इसलिए इसको बचाना है तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। यही विनंती आपसे करना चाहता हूँ और आप लोग सब लोग आए, इसलिए आपका धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान। ओबीसी जन आक्रोश मोर्चा में उपस्थित तमाम ओबीसी के भाइयों बहनों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, समाज के सभी घटक, पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात विस्तृत रूप से कही, सबने अलग अलग बात कहकर ओबीसी के आरक्षण को किसी भी कीमत पर धक्का नहीं लग सकता, इसका संदेश तो सरकार को दे ही दिया आपके माध्यम से। लेकिन एक बात समझने लायक है, अपने जिले में 4 विधायक है, 4 विधायक में एक है अर्जुनी मुरगांव, वहां पे राखीव सीट है आरक्षित। दूसरी है आमगांव की, भाइयों समझ लो, दूसरी है आमगांव की, वो भी राखीव सीट है। दोनों आमदार यहाँ पर है, पर जो ओबीसी के वोटों पे चुन के आने वाले 2 आमदार है, गोंदिया और तिरोड़ा के, वो नदारत है। भूतपूर्व खासदार जो ओबीसी के वोट पे चुन के आए थे, मधु कुकड़े, वो यहाँ पर है। लेकिन जो अभी के आजी खासदार है ओबीसी के वोट पे चुन के आने वाले, वो नदारद है। इसका मतलब क्या है? अगर ओबीसी के आंदोलन में आपको शामिल करना है नेताओं को, तो ओबीसी के वोट पे चुन के जाने वाले आमदार खासदारों को बहुत जल्दी हमको माजी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माजी करना पड़ेगा, भूतपूर्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगले आंदोलन में अगर हमको उनको
करना है। देखो डॉक्टर बुच्चे साहब भी मांझी है, मधु कुकड़े जी मांझी है, मांझी लोगों की लाइन लगी हुई है। तो अपने आंदोलन को अगर उठाना है तो जो आज ही बहुजन समाज के भरोसे चुन के आने वाले विधायक लोग हैं उनको भी हमको मांझी करना पड़ेगा। अरे घरों से फेसबुक पे समर्थन देने वाले, छोटे छोटे त्योहारों में होर्डिंग लगाने वाले, राम और भगवान के नाम पे मोर्चे में शामिल होने वाले, सीएए और एनआरसी के नाम पे मोर्चे में शामिल होने वाले विधायक खासदारों ने आज ये बहुजन समाज के आंदोलन में खुद होके आने की गरज थी। भाइयों समझ लो इशारा क्या है। सवाल ऐसा है कि ये मूवमेंट जो है, जो 2000-3000 लोग दिख रहे, ये कोई रातों रात तैयार नहीं हुए। 15-15, 20-20 साल से हमने अपने पार्टी का गमछा बाजू में रख के इस आंदोलन को चलाया है। हम 15-20 लोगों को भी रहे, लेकिन हम कभी निराश नहीं हुए कि ओबीसी के आंदोलन में लोग नहीं है। हम चलते रहे, कारवां बढ़ते गया, आपका सहयोग मिलते गया। मेरी आप लोगों से एक ही विनंती है कि बहुजन समाज जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, तो गोंदिया में अगर हमारा 70% बहुजन समाज है तो हमारी भागीदारी भी विधायक के चुनाव में 70% होनी चाहिए। लेकिन हम तो 50 साल से नदारद है। अब मैं विधायक का चुनाव हार गया, राजकारण की बात नहीं है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं कि जिस किसी राजकीय पार्टी के लोग यहाँ पे उपस्थित है वो अब अपना राजकीय चोला गमछा बाजू रख के अब अपने पार्टियों में दबाव बनाए कि भविष्य में गोंदिया का विधायक चाहे जिस किसी पार्टी से भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।